अभियान चल रहा है हरियाणा कांग्रेस पार्टी का, हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल की ये सरकार हिसाब दे हरियाणा की जनता को। 10 साल नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई, नॉन स्टॉप नशा, नॉन स्टॉप अपराध, नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार, नॉन स्टॉप एससी और ओबीसी समाज के अधिकारों का हनन, नॉन स्टॉप गरीब के परिवारों के अधिकारों का हनन, नॉन स्टॉप युवाओं को सीटी और कच्ची भर्ती में उलझाया, नॉन स्टॉप हरियाणा के आम आदमी को पोर्टल, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी में उलझाया, नॉन स्टॉप हरियाणा का भट्टा बिठाया। इस बात का ये नॉन स्टॉप सरकार जवाब दे। ये इनका नॉन स्टॉप है। फुल स्टॉप इन सरकार में फुल स्टॉप हो गया विकास, फुल स्टॉप होगी हरियाणा में खुशहाली। और जनता भी अब बीजेपी की सरकार पे फुल स्टॉप लगाने को तैयार है। ये हमारा अभियान था, या इसी के माध्यम से आज ये 35वां हल्का था, 35वें विधानसभा क्षेत्र में मैं पहुंचा था। जो मेरी पदयात्रा चल रही है और हम ये डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से पिछले 1.5 महीने से लगे हुए हैं, जो आप देखिए। लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा उनके स्वागत में नहीं पहुंचा, आप लोग पहुंचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि आज विनेश चैंपियन है, चैंपियन रहेगी, वो जीत के लौटी है। विनय जीती है, अगर हारा है तो स्पोर्ट्स सिस्टम हारा है, खेल राजनीति हारी है, मगर विनय जीती है। हमें गर्व है, अपनी पूरे देश को हमारी बेटी पे गर्व है। और बाकी मैं ये नहीं कहना चाहता, और मैं किस पे कोई और कमेंट आज नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने कहा, प्रश्न जो किया, बहुत लोगों के दिलों में इस तरह के प्रश्न है कि कोई और क्यों नहीं पहुंचा, लेकिन आज हम इस पर और बात नहीं करना चाहते। आज तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी को पूरे देश का आशीर्वाद है, हमें गौरव है अपनी बेटी पे, देश का सम्मान बढ़ाया है। और भी लोग पहुंचते हैं उनके स्वागत में तो अच्छा हो। कांग्रेस की लिस्ट कब तक जारी हो सकती है? ये तो आप जो है कांग्रेस की लिस्ट कौन सी तारीख से बंदी हुआ है अपना नॉमिनेशन नामांकन? कौन सी तारीख? 5 से 12 जी। 5 से 12 उससे पहले डिक्लेयर कर देंगे। दीपेंद्र जी, नायब कैंडिडेट घोषणाएं करके गए हैं, लेकिन आचार संहिता लग गई, कहीं ना कहीं उन घोषणाओं को लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? वो तो नोटिफाई नहीं हुई, घोषणा नोटिफाई नहीं हुई। जैसे 500 रुपये सिलेंडर, घोषणा नोटिफिकेशन नहीं। जैसे ओबीसी के लिए 8 लाख, ना तो नोटिफाई हुई और ना एक बच्चे को 8 लाख का फ़ायदा मिला ओबीसी समाज के। 6 लाख तक 10 साल तक वंचित रखा ओबीसी समाज को, एक बच्चे को फ़ायदा नहीं मिला। जैसे 100 गज का प्लॉट एक भी नोटिफाई नहीं हुआ इनकी सरकार में, एक भी परिवार को 100 गज का प्लॉट नहीं दिलवा पाई है। तो ये मैं समझता हूँ ये घोषणाएं नहीं, केवल छलावा था। और दूसरी बात, ऐसा भी दिखाई देता है जैसे हमारे माननीय सांसद जी ने कही कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि चुनाव घोषित किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी या तो उनको नहीं मान रही, या बीजेपी अगर मान रही है तो ये मान रही है कि वापस नहीं आ रहे। इनमें से एक बात है, या तो बीजेपी इनको मान ही नहीं रही मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, उनके बिना पता है उनके डिक्लेयर हो गए। अगर बीजेपी मान रही है, इनकी दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व, तो ये मान रही है वापस नहीं आ रहे। कोई ना कोई बात तो है, तो बीजेपी बताएगी इनमें से कौन सी बात है, लेकिन इन्हीं में से कोई बात है। गठबंधन को चुनाव में कहाँ देखते हैं? ये इनेलो और जेजेपी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, नोटा से। दीपेंद्र जी हर कैंडिडेट है कांग्रेस के, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं रहेगी कि ये अच्छा संकेत भी है, क्योंकि इससे दिखता है कि बहुत से हमारे जो कार्यकर्ता नेता वो मानते हैं कि उनका जो है चुनाव में कांग्रेस की अच्छी लहर है और उनको मौका मिला तो वो अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, तभी कोई अप्लाई करता है। सभी साथियों को हम साथ लेकर चलेंगे। टिकट तो 90 को ही मिलेगी, लेकिन
जो 2500 साथियों ने अप्लाई किया है उनमें से जो सभी साथी चुनाव में मेहनत से साथ देंगे, सबको सरकार आने पर उचित सबका मान सम्मान, ये हुड्डा साहब ने सोनीपत में बात कह दी थी कि तुरंत सरकार ने चेयरमैन इत्यादि पदों की नियुक्ति कराकर जो हमारे साथी साथ खड़े रहेंगे सबको बराबर का मान सम्मान सरकार में दिलवाया जाएगा, क्योंकि टिकट तो ये संवैधानिक दायरा है कि 90 से ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन मान सम्मान सरकार में बराबर का सबका किया जा सकता है, ये सुनिश्चित किया जाए। विधानसभा चुनाव में जीतने की कांग्रेस लोगों ने आवेदन किया है कुंडली विधानसभा में, आप कह रहे हो टिकट तो मिलेगी, लेकिन आवेदन करने वाले ज़्यादा है, गुटबाजी तो नहीं नजर आई। सभी विधानसभाओं में दीपेंद्र जी पहले 75 का नारा दिया, अब 400 का दिया, अब क्या देखते हो? अब तो ये बीजेपी वाले खुद ही, मैं समझता हूँ, आप अंदर इनसे बात करो तो कांग्रेस ने भी कोई नारा दिया? ये खुद ही अब आपको बता देंगे हकीकत क्या है। कांग्रेस ने एक ही नारा दिया है कि हरियाणा का भविष्य बचना चाहिए, हरियाणा का नौजवान का भविष्य बचना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचना चाहिए हरियाणा के अंदर, किसान का सम्मान बचना चाहिए, हमारी बेटियों का सम्मान बचना चाहिए, हमारे कर्मचारी को उनका हक मिलना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का सरपंचों को उनका हक मिलना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को 6000 पेंशन मिलनी चाहिए, महंगाई की कमर टूटनी चाहिए, 300 यूनिट बिजली की में राहत देनी मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का